أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت. جب کیا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے اب تو لے آ اس کو مغرب سے. تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. او کالذی کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شخص پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر. بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ. مرنے کے پیچھے پھر مردہ کر رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس. پھر نکالا اس کو. کہا تو کتنی دیر رہا؟ بولا میں رہا 1 دن یا اس سے کچھ کم. کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس. اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سر نہیں گیا اور دیکھ اپنے گدھے کو اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے. اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. پھر ان کو پناتے ہیں گوشت. فلما پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اے پروردگار دکھلائیے
कैसे मुझको ज़िंदा करेगा तू मरने के बाद। फरमाया अल्लाह ताला ने, क्या तूने यकीन नहीं किया? फरमाया हज़रत इब्राहिम बोले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्यों नहीं, लेकिन इस वास्ते के दिल चाहता है कि तस्कीन हो जाए मेरे दिल को। फरमाया अल्लाह ताला ने, तो पकड़ 4 जानवर उड़ने वाले, फिर इनको हिला ले अपने साथ, फिर रख दे हर पहाड़ पर इनके बदन का एक टुकड़ा, फिर इनको बुला, चले आएंगे तेरे पास दौड़ते हुए। वालम, और जान ले बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हैं, हिकमतों वाला। अच्छा जी, अब मारिफ की बात करते हैं। अलम तरो इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाला अना उह्यी व उमीत क़ाला इब्राहीमु फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अती बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। ए मुखातिब, क्या तुझको इस शख्स का किस्सा तहकीक नहीं हुआ, यानी नमरूद का, यह नमरूद के किस्से की तरफ इशारा है, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुबाहसा किया अपने परवरदिगार के वजूद के बारे में, यानी तौबा वो खुदा के वजूद ही का मुनकर था, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उसको सल्तनत दी थी। यानी चाहिए तो ये था कि नेमत सल्तनत पर एहसान मानता और ईमान लाता, इसके बरक्स इनकार किया और कुफ्र शुरू कर दिया। और ये मुबाहसा उस वक्त शुरू हुआ जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसके पूछने पर कि खुदा कैसा है, जवाब में फरमाया, मेरा परवरदिगार ऐसा है कि वो जिंदा करता है, मारता है, उसकी कुदरत में है, वो कोर मगर जलाने मारने का मतलब तो नहीं समझा। कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जिंदा करता हूँ, मारता हूँ, चुनाचा जिसको चाहूँ कत्ल कर दूँ, ये तो मारना है, और जिसको चाहूँ कत्ल से माफ़ कर दूँ, ये जिंदा करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बिल्कुल ही भद्दी अकल का है, इसको जलाना और मारना समझ नहीं आ रहा, हालांकि जलाने की हकीकत बेजान चीज़ में जान डालना है, हकीकत समझेगा ही नहीं, इसलिए ज़रूरत से दूसरे जवाब की तरफ मुतवज्जो होते हुए फरमाया कि अच्छा, अल्लाह ताला आफ्ताब को रोज़ाना मशरिक़ से निकालता है और मगरिब से, तू मगरिब से निकाल कर दिखा दे एक दिन। इस पर वो मुतहय्यर हो रह गया, काफिर इसका कुछ जवाब ना बन पाया, और मुक्तज़ा ये था कि वो हिदायत कबूल कर लेता, मगर अपनी गुमराही पर जमा रहा और हिदायत ना हुई। और अल्लाह ताला की आदत है कि बेजा राह पर चलने वालों को हिदायत नहीं फरमाते। मालूम हुआ जब अल्लाह ताला किसी काफिर को दुनियावी इज्जत और शर्फ और मुल्क सल्तनत अता करे तो इस नाम से ताबीर करना जायज़ है। नेज़ मालूम हुआ कि ज़रूरत के वक्त मनाजरा मुजादला करना जायज़ है ताकि हक़ व बातिल में फ़र्क ज़ाहिर हो जाए। बाज़ों को ये शुबा हुआ कि इसके कहने की गुंजाइश थी कि अगर खुदा मौजूद है तो वही मगरिब से निकालें। दफ़ा इस शुबे का ये है कि इसके कल्ब में बिला इख्तियार ये बात पड़ गई कि खुदा ज़रूर है और ये मशरिक़ से निकालना इसका फ़िल है और वो मगरिब से भी निकाल सकता है, और ये शख्स पैगंबर है, इसके कहने से ज़रूर ऐसा होगा, और ऐसा होने से इनकलाब अज़ीम आलम में होगा, कहीं और लेने के देने ना पड़ जाए। मसलन लोग इस मौज़े को देखकर मुझसे मुनहरिफ होकर इसकी राह पर हो लें, ज़रा सी हुज्जत में सल्तनत जाती रहे, तो जवाब उसके को ना दिया और दूसरा कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो हैरान रह गया। आगे आए थे औकल्लज़ी मर्रा क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन इला क़ौलिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यहाँ तक की तफसीर करते हैं। क्या तुमको इसका किस्सा भी मालूम है? जैसे एक शख्स था कि चलते चलते एक बस्ती पर ऐसी हालत में उसका गुजर हुआ कि उसके मकानात अपनी छतों पर गिर गए थे, यानी ऐसी छतें गिरी कि इनकी दीवारें गिर गई। मुराद ये कि किसी हादसे से वो बस्ती वीरान हो गई, वो सब आदमी मर गए थे। वो शख्स ये हालत देखकर कहने लगा, मालूम नहीं अल्लाह ताला इस बस्ती यानी मुर्दों को इसके मरे के पीछे किस कैफियत से क़यामत के दिन ज़िंदा करेंगे। ये तो यकीन था कि अल्लाह ताला क़यामत में मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, मगर इस वक्त उसके ज़िंदा करने का जो ख्याल गालिब हुआ तो वो वजह इस अमल के अजीब होने की एक हालत दिल पर गालिब हो गई। और चूँकि अल्लाह ताला एक काम को कई तरह से कर सकते हैं, इसलिए तबीयत इसकी मतलासी हुई कि खुदा जाने ये जला देना किस सूरत से होगा।
اللہ ताला को मंजूर हुआ इसका तमाशा उसको दुनिया में ही दिखा दें ताकि एक नज़ीर वाक़ हो जाए, लोगों को ज़्यादा हिदायत हो। इसलिए अल्लाह ताला ने उस शख्स की जान उसी वक्त कब्ज़ कर ली। 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर 100 साल के बाद इसको ज़िंदा उठाया। फिर पूछा कि कितनी मुद्दत इस हालत में रहा। उस शख्स ने जवाब दिया, 1 दिन रहूँगा या 1 दिन से भी कम। कहने लगा, ये मुद्दत कलील है। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि तू 100 बरस रहा है। और अगर अपने बदन के तगय्युर ना होने से अजीब हो तो अपने खाने की चीज़ें देख ले, ज़रा सी नहीं सरी गली। एक कुदरत तो हमारी ये है और दूसरी कुदरत देखने के वास्ते अपने सवारी गधे की तरफ देख कि गल सर कर क्या हाल हो गया, और हम अनकरीब इसको तेरे सामने जिंदा किए देते हैं। और हमने तुझको इस तरह मार कर जिंदा किया ताकि हम तुझको अपनी कुदरत की नेक नज़ीर लोगों के सामने बना दे। इस नज़ीर से क़यामत के रोज़ जिंदा होने पर इस्तेदलाल कर सके। और अब इस गधे की हड्डियों की तरफ नज़र कर, हम इसको किस तरह तरकीब देते हैं, फिर इनको वहशत चढ़ा देते हैं, फिर इसमें जान डाल देते हैं। बस ये सब उमूर यूँ ही कर दिए। फिर जब ये कैफियत उस शख्स को मुशाहिदा वाज़ेह हो गई तो बेख्तियार जोश में आकर कह उठा, दिल से यकीन रखता हूँ बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। आगे आयत है, वइज़ क़ाल इब्राहीम, और याद कर जब इब्राहिम, इस वाक़े को कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की है, मेरे परवरदिगार मुझको दिखलाइए आप मुर्दों को क़यामत में किस कैफियत से ज़िंदा करेंगे। यानी ज़िंदा करने का तो यकीन है, लेकिन ज़िंदा करने की मुख्तलिफ़ सूरतें और कैफियतें क्या हो सकती हैं मालूम नहीं, इसलिए मालूम करने को दिल चाहता है। इस सवाल से किसी कम अकल आदमी को शुबा हो सकता है कि माअज़ल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मरने के बाद ज़िंदा होने पर ईमान नहीं था। अल्लाह ताला ने खुद सवाल कायम करके बात खोल दी। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, क्या तुमको इस पर यकीन नहीं? उन्होंने जवाब में अर्ज़ किया, यकीन क्यों ना लाता, लेकिन इस गर्ज से दरख्वास्त करता हूँ ताकि मेरे कल्ब को मुआयन ज़रूरत ज़िंदा करके मुशाहिदा करने से सुकून हो जाए, जहन दूसरे एहतमालात के चक्कर में ना पड़े। इरशाद हुआ, अच्छा तुम 4 परिंदे ले आओ और इसको पालकर अपने लिए हिला लो ताकि खूब शनाख्त हो जाए। फिर सबको ज़ुबा करके हड्डियों परों समेत इनका कीमा सा करके किसी हिस्से को कई हिस्से करो और कई पहाड़ पर अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करके पहाड़ पर इनमें से एक हिस्सा रख दो, और फिर इन सबको बुलाओ और देखो तुम्हारे पास ज़िंदा होकर दौड़े दौड़े चले आएंगे। और खूब यकीन रखो इस बात का कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त कुदरत वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी बातें नहीं करते हैं। इस की वजह यह है कि हिकमत वाले भी हैं और हर काम अल्लाह पाक हिकमत और मसलहत से करते हैं। मारिफ की बात करते हैं। खलीलुल्लाह की दरख्वास्त पर हयात बादल मौत का मुशाहिदा और अजाला। अच्छा जी, इसके बाद हैं हज़रत खलीलुल्लाह की दरख्वास्त पर हयात बादल मौत का मुशाहिदा और शुबहात का अजाला। अब ये तीसरा किस्सा खुलासा ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मुझे मुशाहिदा करा दीजिए, आप मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि इस दरख्वास्त की वजह क्या है, आपने क्या कुदरत कामला पर यकीन नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे यकीन ना होता, क्योंकि कुदरत कामला के हर लहजा पर आन मुशाहिदा आते ही रहते हैं। गौर फ़िक्र करने वाले के लिए खुद इसकी ज़ात और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मुशाहिदा होता है, लेकिन इंसानी फितरत है जिसका काम का मुशाहिदा ना हो, खो वो कितना ही यकीनी हो, ख़यालात मुंतशिर रहते हैं। ये कैसे और किस तरह हुआ? ये ज़हनी इंतशार सुकून क़ल्ब और इत्मीनान में खलल होता है। इसलिए ये मुशाहिदे की दरख्वास्त की कि अहया उल मौता की मुख्तलिफ़ सूरतें और कैफियतों में ज़हनी इंतशार वाक़ होकर क़ल्ब सुकून को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ताला ने दरख्वास्त कबूल फरमाकर मुशाहिदे की एक अजीब सूरत तजवीज़ फरमाई जिसमें मुनकरीन के तमाम शुबहात व ख़दशात के अज़ाले का मुशाहिदा हो जाए। वो सूरत यह है कि हुक्म किया कि 4 परिंदे लाओ, जहाँ आप अपने पर जमा करें, फिर इनको अपने पास रख कर हिलाएँ, वैसे हिल जाएंगे कि आपके बुलाने से आ जाया करें और इनकी पूरी शनाख्त भी हो जाए। ये शोभा ना रहे कि शायद कोई दूसरा परिंदा आ गया है। फिर इन चारों को ज़ुबा करके इनकी हड्डियों परों समेत इनका खूब कीमा सा कर लीजिए, इनके कई हिस्से कीजिए, फिर अपनी तजवीज़ से मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर इनका कीमे का कुछ हिस्सा रख लें, फिर इनको बुलाएं, वो अल्लाह की कुदरत से कामला से ज़िंदा होकर दौड़े दौड़े आपके पास आएंगी। रूहुल मानी में है, तफसीर रूहुल मानी में बसनद इब्न मंजर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर इनको पुकारा तो हड्डी से
हड्डी से हड्डी, पर से पर, खून से खून, गोश्त से गोश्त मिला, और सब अपनी असलियत में ज़िंदा होकर दौड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम, क़यामत के रोज़ इसी तरह सब जज़ा व सज़ा इस शाम को जमा करके एकदम से अल्लाह पाक इनमें जान डाल देंगे। कुरान के अल्फाज ये तीन कसया, परिंदे दौड़ते हुए आएंगे, मालूम हुआ कि उड़कर नहीं आएंगे क्योंकि आसमान में उड़ाकर नज़र में उसे ओझल होकर बदल जाने का शोभा हो सकता है। ज़मीन पर चल कर आने में ये बिल्कुल सामने रहेंगे। वाक़ई से में अल्लाह ताला क़यामत के बाद हयात बादल मौत का ऐसा नमूना हज़रत खलीलुल्लाह को दिखाया जिसने मुशरिकीन और मुनकिरीन के सारे शुबहात का अज़ाला मुशाहिदा से करवा दिए। अब चंद इस वाक़े में पर चंद सवालात माजवाबात पैदा होते हैं। अव्वल कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सवाल ही क्यों पैदा हुआ? उनको अल्लाह ताला की कुदरत कामला में ईमान लाने में उस वक्त की सारी दुनिया से ज़्यादा यकीन पर थे। जवाब, दर हकीकत खलीलुल्लाह का सवाल किसी शोबा की बिना पर नहीं, बल्कि सवाल का मंशा अल्लाह हक ताला क़यामत में मुर्दों को ज़िंदा करेंगे उसके कुदरत कामला से ये किसी तरह भी मुस्तबईद या हैरत अंगेज़ नहीं बल्कि यकीनी है। लेकिन मुर्दा को ज़िंदा करने का काम इंसान की ताकत से बाहर है। उसने कभी किसी मुर्दे को ज़िंदा होते नहीं देखा, और मुर्दे को ज़िंदा करने की कैफियत कैसे होती हैं मुशाहिदा ना किया हुआ, चुनाचा फ़िक्र और खोज में लगा रहता, इसलिए ख़यालात मुख्तलिफ़ राहों पर चलते इसमें ज़हनी इंतशार की कैफियत पैदा होती। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की। मालूम हुआ कि ईमान और इत्मीनान में फ़र्क है। ईमान उस इख्तियारी यकीन का नाम है जो इंसान को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर किसी गैब की बात के मुतालिक हो जाए, और इत्मीनान सुकून कल्ब का नाम है। बाज़ औक़ात नज़रों से गायब किसी चीज़ पर कामिल यकीन होता है, मगर कल्ब को सुकून इसलिए नहीं होता कि जिसकी उसकी कैफियत का इल्म नहीं होता, पुरसुकून मुशाहिदा हासिल हो सकता है। हज़रत खलीलुल्लाह को भी हयात बादल मौत पर कामिल यकीन तो था, सिर्फ कैफियत अहलिया के मुतालिक थी। दूसरा सवाल ये कि ज़िंदा करने की कैफियत किस हाल में होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम तुमिन, यानी कि आप यकीन नहीं रखते? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया असल वाक़े में शक नहीं, लेकिन ज़िंदा करने की कैफियत दरियाफ़्त करना मंजूर थी। ठीक है। इसके बाद सवाल है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कम से कम इतना तो मालूम हुआ कि हयात बादल मौत इत्मीनान हासिल ना हो। हालांकि हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मनकूल हैं, आपने फरमाया कि आलिम गैब से पर्दा उठाया जाए तो मेरे ईमान और यकीन में कोई ज़्यादती नहीं होगी, क्योंकि मुझे ईमान बिल गैब ही से इत्मीनान कामिल हासिल है। तो बाज़ उम्मतियों का दर्जा इत्मीनान हासिल है, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के खलील को इत्मीनान का दर्जा हासिल ना होता? इसके मुतालिक समझ लें कि दर्जात में एक इत्मीनान है औलियाउल्लाह और सिद्दीकीन को हासिल होता है। इससे आला मुकाम इत्मीनान जो आम अंबिया को हासिल होता है, और इसमें एक माफूक है जो ख़ास सूरतों को बसौर मुशाहिदा अता फरमाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह को जो दर्जा इत्मीनान हासिल था वो बिलाशुबा खलीलुल्लाह को हासिल था, बल्कि इससे आला दर्जा इत्मीनान जो मुकाम नबूवत के साथ ख़ास है, इस इत्मीनान में हज़रत खलीलुल्लाह और सब उम्मतियों से फ़ाइल थे। फिर जिसको वो तलब फरमा रहे थे वो सबसे आला मुकाम इत्मीनान है जो ख़ास अंबिया को अता फरमाया जाता है। जैसे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कराकर इत्मीनान बख्शा गया। अलगर्ज़ इस सवाल से ये कहना सही नहीं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हासिल नहीं था। यहाँ ये कह सकते हैं कि वो इत्मीनान कामिल जो मुशाहिदे से हासिल हुआ करता है वो ना था, इसी वजह से दरख्वास्त फरमाई। आयत के आखिर में फरमाया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हैं और हिकमत वाले हैं। ज़बरदस्त होने में कुदरत कामला का बयान फरमा दिया और हिकमत वाला कहकर इसकी तरफ इशारा किया कि मुक़्तज़ाए हिकमत हर एक को हयात बादल मौत का मुशाहिदा नहीं कराया जाता, वरना अल्लाह ताला के लिए दुश्वार नहीं कि हर इंसान को मुशाहिदा करा दे, मगर फिर ईमान बिल गैब की जो फजीलत है वो कायम नहीं रह सकती। अच्छा जी, आज का हमारा दर्स मुकम्मिल हुआ। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इसमें कोई गलती हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से मुआफ़ करे। अल्लाह पाक हमारे वतन पर खुसूसी नज़र करम करे। हमारे जो अकाबिर, हमारे जो प्यारे दुनिया से रलत कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे।
اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے اساتذہ کے درجات کو بلند کریں، اور اس پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہمارا دین بھی سنوار دے۔ السلام علیکم۔